अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है इसबगोल छिलका के बारे में। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसबगोल के खाने के फायदे और सही तरीका इस्तेमाल क्या है और कौन से वक्त में इसबगोल को इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसबगोल है क्या। ये एक प्लांट यानी कि पौधा होता है जो कि बेसिकली एब्जॉर्ब तो नहीं होते। जब आप इसबगोल खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर खसूसियात होती है कि ये पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो आपके अंदर जो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है या तो खुद को पानी को जज़ब कर लेता है और मोटा हो जाता है। इसके इस्तेमाल से कब्ज नहीं होती। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल इसका ये है कि इससे कब्ज नहीं होती। जिन लोगों को दैमी यानी कि लंबी कब्ज हो उनके लिए एक चाय का चम्मच या 2 चम्मच रोजाना आप इसबगोल खा लें। या फिर वो मैं जो कहते हैं कि किस वक्त इसबगोल को इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पर जो बड़े बंदे हैं जिनको पुरानी कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज होती है वो 1 से 1.5 चम्मच रोजाना लें। अगर बच्चा है जो 2 साल से ज्यादा है जो कि इसबगोल को ले सकता है तो फिर वो 1 चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं। और आप कोशिश करें कि एक आपको खाने से कम 1.5 घंटा पहले लें या फिर 1.5 घंटा बाद में दें। खाने के साथ ना दें वरना ये फिर आपको ब्लोटिंग हो जाती है। या फिर रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध में डालकर इस्तेमाल करें। इसबगोल कब्ज में बहुत ज्यादा यूज होता है लेकिन इसके अलावा बहुत सी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि कभी कभी ये डायरिया में भी यूज होता है लेकिन डायरिया के दौरान इसकी अमाउंट कम कर देनी चाहिए। 1/4 चम्मच इस्तेमाल करें या फिर थोड़ा सा दही में मिक्स करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं मोटापे को कम करने के लिए भी इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर वाले मरीज भी इसबगोल को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल से शुगर बढ़ती नहीं है। तो ये डायबिटिक वाले मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। इसबगोल के इस्तेमाल से शुगर लेवल के बढ़ने का अमल स्लो हो जाता है। तो शुगर वाले मरीजों के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद फल है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है या तो अन मैकेनिज्म थ्रू के जरिए ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को पुरानी गैस होती है या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग भी इसबगोल का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा इसबगोल को मर्दाना कमजोरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को पेशाब के कतरे आते हैं या फिर मनी के कतरे आते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद फल होता है और इससे आपका एक मसाना और मैदा ठीक काम करता है जिसकी वजह से आप इसे मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा मेडिसिन से बेहतर है कि आप इसबगोल का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।